मैम ये लो जीआई हाई जीआई का फंडा क्या है, ये समझाइए। मैंने अभी ऑफ कैमरा आपसे पूछा कि क्या आप अनाज खाते हो या नहीं। आपने कहा कि अनाज खाना बहुत ज़रूरी है, पर अनाज में आप क्या सिलेक्ट करते हो वो भी ज़रूरी है। अभी अनाज यानी कि गेहूं, राइस, नाचनी वगैरह, उस पर्सपेक्टिव से भी कार्बोहाइड्रेट्स की स्केल समझाइए। और ये जितने भी बुरे कार्ब्स आपने नेम करे, मैदा, फ्राइड आइटम्स वगैरह, पापड़, उन्हें भी प्लेस कीजिए उसी कार्बोहाइड्रेट की स्केल में। पर ये जो जी आई शब्द है ये आसानी से समझाइए, ये बहुत की फैक्टर है मसल गेनिंग के प्रोसेस में अकॉर्डिंग टू मी। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जो अगर आपने खाना खाया वो आपके शरीर में कितने जल्दी ग्लूकोज को रिलीज़ करता है, उसको कहते हैं। अगर बहुत जल्दी ग्लूकोज रिलीज़ करता है उसको कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, और जो ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज़ करता है उसको कहते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। जैसे कि स्टार्ची फूड जो खाना होता है, जैसे कि राइस है, पॉलिश्ड राइस, या पोटैटोज़ हैं, और पास्ता, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है बिकॉज इसमें फाइबर नहीं होता। पॉलिश राइस यानी कि जो वाइट राइस, जो वाइट राइस, यस। बासमती टाइप। बासमती ओके। एंड ऑल्सो सुरती विच इज़ पॉलिश्ड ओके। वाइट। फिर मैदे का कोई भी आइटम। मैदे के कोई भी आइटम, हम्म। पास्ता, पिज्ज़ा, ब्रेड, ओके। सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। ओके। और शुगर का तो बहुत हाई होता है, हनी का भी बहुत हाई होता है, हम्म। एंड जैगरी का भी बहुत हाई होता है। तो बहुत हम्म। सारे डायबिटिक्स हमारे पास ये आते हैं कि हम शुगर नहीं ले रहे बट हम हनी एंड जैगरी ले रहे हैं, भैया उसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है उसका। तो आप कंपेयर करोगे तो शुगर, जैगरी, हनी, सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी सेम होता है। ओके। तो ये हो गए हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। और इसमें सब्जियों में एक होता है पोटैटोज, एक होता है यैम। सो यैम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम होता है तो उसकी शुगर रिलीज थोड़ी स्लो होती है। इसके वजह से जो एथलीट्स होते हैं वो, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करनी है रात को, अगर आपकी सुबह कुछ एक्टिविटी है तो वो यैम लेते हैं बिकॉज उसका शुगर रिलीज थोड़ा देर से होता है, बट पोटैटोज का शुगर रिलीज इमीडिएटली होता है, आलू का। तो ये होगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका। एंड और जैसे कि गेहूं है और बाकी के जो ग्रेन्स हैं उसमें फाइबर होने की वजह से उनका शुगर लोड कम होता है, दैट मीन्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोड कम है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। बट ये डिपेंड करता है आप खाने को कैसे कंबाइन कर रहे हो। अगर आप चावल खाना चाहते हो, जिससे मुझे चावल बहुत पसंद है, तो मैं चावल को कंबाइन करती हूँ जैसे कि प्रोटीन फूड के साथ में, एंड ऐसा सब्जी लेती हूँ जिसमें आलू कम हो और फाइबर ज़्यादा हो। तो सपोज़ अगर मुझे चावल खाने हैं तो मैं पालक पनीर विथ राइस लूँगी, और मे बी आलू गोभी की सब्जी लूँगी, तो गोभी थोड़ा ज़्यादा ले लिया, आलू कम, क्योंकि मैं कैलकाटा से हूँ, आलू ज़िंदगी भर खाया है मैंने, तो आलू थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कम खाती हूँ बट खाती हूँ, कभी कभी खाती हूँ। तो एक इस तरह से आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ अ मील कम कर सकते हो। सो एक इंडिविजुअल फूड का इंडेक्स अलग होता है और आपके मील का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग होता है, वो आपको समझना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने चावल खा के भी अपने ग्लाइसेमिक लोड को कम किया क्योंकि मैंने इसको प्रोटीन से कंबाइन किया। इसी तरह से अगर कोई डिज़र्ट खाना है, डिज़र्ट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, बट उसको आप कैसे कम कर सकते हो? आप कोई भी डिज़र्ट या फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, उसको आप मील के तुरंत बाद ले लो, तो उसकी वजह से उसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है, तुरंत अपटेक नहीं होता ब्लड में। मैम, वुड यू से एज अ न्यूट्रिशनिस्ट कि जनरली स्पीकिंग डिजर्ट सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पर अगर बहुत क्रेविंग हो रही है, डिजर्ट खाना ही है, तो मील के तुरंत बाद ले लो, अगर आपके मील में प्रोटीन और है। लो जीआई कार्बोहाइड्रेट्स है तो। ओके, दैट इज द वे टू टेक डिजर्ट इन अ करेक्ट वे। एंड जैसे कि ग्रेन्स होती हैं, जो आपने ग्रेन्स के बारे में क्वेश्चन करी, हमारे पास गेहूं है, चावल है, कोडो मिलेट है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, फॉक्स टेल है, ऐसे करके काफ़ी ग्रेन्स होते हैं। उसमें राजगीरा, उसमें एक राजगीरा भी एक तरह का ग्रेन होता है। तो उसमें कोडो मिलेट में ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोड बहुत कम होता है। हमारे पास काफ़ी डायबिटिक्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं आप कोडो मिलेट ले लें या गेहूं की रोटी ले लें। गेहूं इज़ नॉट बैड, ओके, बट हमारी गेहूं की क्वालिटी इंडिया में कम ख़राब हो रही है, जो कि धीरे धीरे इम्प्रूव होएगी। और या आपको अगर चावल खाने का मन है तो रेड राइस ले लें, ब्राउन राइस ले लें, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा लो होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट राइस। और इसी तरह से फ्रूट्स में भी ग्लाइसेमिक लोड हाई एंड लो होता है। सबसे ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है मैंगोज़, चीकू, बनाना, पपाया, वाटरमेलन,
इन सब का ग्लाइसेमिक लोड हाई होता है। बट अगर आप एप्पल, पेयर, पोमोग्रेनेट विद सीड्स एंड अमरूद, गुआवा, उसका ग्लाइसेमिक लोड कम होता है। इसमें एप्पल एंड पेयर में सोल्यूबल फाइबर होता है, जिससे कि जो कि आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है और डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है। ओके, अभी बैक टू प्रैक्टिकल एडवाइस। आपने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानकर इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या आपको वेट लॉस चाहिए या वेट गेन चाहिए। प्रोटीन हर मील में थोड़ा तो होगा। अभी व्हेन इट कम्स टू कार्बोहाइड्रेट्स, अगर वेट लॉस करना है, आई एम अज्यूमिंग कि लो जीआई पर फोकस करना है ज़्यादा और कम क्वांटिटी। वेट लॉस के लिए अगर वेट गेन करना है, लोग थोड़ा सा प्रोटीन ले रहे हैं, चिकन, पनीर, एग्स, फिश, टोफू, थोड़ा जो भी। क्वांटिटी। आई एम अज्यूमिंग उसके साथ साथ थोड़ी सब्जी लेंगे। अभी कार्ब्स के बारे में बताइए फॉर वेट गेन, और कटोरी के पर्सपेक्टिव से बताइए। गुड आइडिया। चावल कितना खाना चाहिए, कौन से चावल खाने चाहिए, और रोटी या मिलेट्स क्या लेना चाहिए, एंड शुड यू चेंज इट अप एवरी डे? सो अगर उनको एक होता है कि वी कॉल इट ग्रेन ट्रायल। अगर किसी को डाइजेस्टिव इश्यूज होती हैं, जो कि जनरली वेट गेन वालों को होती है, उनका हम ग्रेन ट्रायल करते हैं। एक वीक हम उनको गेहूं देंगे, एक वीक उसके बाद हम राइस देते हैं, उसके बाद हम कोई मिलेट देते हैं, उसके बाद कोई, इस तरह से हम करके करते बट हैं। पता कैसे चलता है कि क्या? तो अगर उनको सूट हो रहा है तो उनको ब्लोटिंग कम होती है, उनको एनर्जी बेटर लगती है, तो हमको समझ आता है कि वो सूट हो रहा है उनको। तो मैम, वुड यू से कि एक स्किल ये भी है कि लोगों को पहचानना चाहिए कि कौन से खाने की वजह से ब्लोटिंग हो रही है, एंड ब्लोटिंग को ही कैसे पहचाने? ब्लोटिंग के साइंस क्या होता है? ब्लोटिंग की साइंस अनकंफर्टेबल लगता है, पेट फूल जाता है एकदम, मतलब सांस भी थोड़ी, जैसे ना ब्लोटिंग पेट बाहर हो जाता है तो कैसे सांस लेने में मुश्किल होती है, वैसा फील होता है और हैवी लगता है। और जो दुबले पतले इंसान होते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, तो उनको समझ आ जाता है कि वो डिस्कम्फर्ट है उनको, एक तरह का सेंसिटिव गट। सेंसिटिव का। ओके, एंड लॉन्ग टर्म में अगर इस पर ध्यान नहीं दिया, गट हेल्थ खराब होगी? नहीं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ब्लोटिंग का कारण ये भी होता है कि हम कोई प्रकार के प्रोटीन को पचा नहीं पा रहे, उसके वजह से ब्लोटिंग हो जाती है हमारे। वो जनरली जो लो वेट इंडिविजुअल होते हैं या जिनका वेट कम होता है, जो कि गट इश्यूज़ के प्रॉब्लम होते हैं, उनके बॉडी में चूँकि उन्होंने प्रोटीन कम मात्रा में खाया होता है, या प्रोटीन ऐसा खाया जैसे बताया दूध, जो कि पचता नहीं है, उसकी वजह से उनकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रोटीन पचा नहीं पाते, या जो कि प्रोटीन गेहूं में भी है, चाहे मिलेट्स में भी है, वो भी नहीं पचा पाते, या कोई दालों में जैसे छोले, राजमा, वो नहीं पचा पाएंगे। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो पहले अपनी ओवरऑल गुड प्रोटीन को बढ़ाएं, जो कि इजीली डाइजेस्टेबल है, जैसे कि दही है, पनीर है, मूंग दाल है, जो कि इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन होते हैं, अंडे होते हैं, अंडे में वाइट्स हैं, और छाछ है, कोकोनट वाटर में भी प्रोटीन होता है। तो ये इस खानों पे ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि उनका ओवरऑल प्रोटीन बढ़ जाता है शरीर में, और उनके डाइजेस्टिव जूसेस बेटर हो जाते हैं, और जो वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे वो अब डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से उनका हम पूरा कंप्लीट चेंज करते हैं गट माइक्रोबायोम को स्लोली। और उनको कार्बोहाइड्रेट पे, जैसे कि हम लोग ये नहीं बोलते कि आप ये मत खाओ, ओनली ब्लोटिंग हो रही है तो मत खाओ, तो उनको हम लोग कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं देते। बट राइस, चूँकि इतने छोटे से, जैसे राइस में आप आधा कटोरी राइस लेंगे तो उसमें अराउंड 85 कैलोरीज होता है अगर दबा के लिया तो क्वांटिटी कम होती है और एनर्जी ज़्यादा मिलती है। तो उनको हम बोलते हैं आप आलू ज़रूर खाओ खाने में, क्योंकि वो एनर्जी डेंस है। आप राइस ज़रूर लो, एनर्जी डेंस है, साथ में प्रोटीन ज़रूर लो, जिससे कि उनका शुगर स्पाइक नहीं होगा। तो ये हम उनको कहते हैं। और पनीर हम ज़रूर देते हैं। अगेन, पनीर, इतना सा क्वांटिटी पनीर का अगर हम लोगों ने 50 ग्राम दिया, उसका कैलोरी वैल्यू हो जाता है 50 ग्राम पनीर का अराउंड 125, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी इज़ 125 से 150 ग्राम तक 100 कैलोरीज होता है। तो वो भी उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो हमको उन कैलोरी डेंस फूड देते हैं, गाढ़ी दाल, पनीर, दही बांध के, और साथ में राइस या रोटी या पराठे, जो कि उसमें कुछ सब्जी डाल के, आलू के पराठे, इस तरह से हम उनको इंडियन अगर दिया तो ये सब दे देते हैं लंच या डिनर पे। ब्रेकफास्ट में हमको बोल देते हैं आप अंडे ले लो, चाहे दही और पोहा ले लो, दही उपमा ले लो, या अंडा भुर्जी विद पराठा ले लो। इस तरह से काफ़ी कॉम्बिनेशन देते हैं। मिल्क हम अवॉइड करते हैं उनको देने के लिए। इस तरह से उनका हम डाइट बनाते हैं। एंड आई थिंक दे उसके साथ अगर वेट ट्रेनिंग किया उन्होंने, तो देर इज़ नो वे कि वो वेट गेन ना होगा, और अच्छा वाला वेट गेन होगा, स्किनी फैट नहीं, स्ट्रॉन्ग।